नमस्ते। जय शिवाय। होमवर्क कर रहे हैं सब लोग। बहुत सारे लोग होमवर्क को दिमाग में करते हैं, बहुत सारे लोग कॉपी पेन पे लिख के करते हैं। ठीक है, दिमाग में चिंतन मनन करके भी कर लेते हैं। कैसे भी करिए लेकिन करते रहिए, है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पिरिचुअल टूरिज्म की। ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है और सरस्वती हैं और नर्मदा हैं और भी व्यास हैं। बहुत सारी नदियां हैं भारत में, है ना। और बहुत ही सारे मंदिर हैं और बहुत सारे धाम हैं, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, सब कुछ है। लेकिन एक प्रश्न पूछिए अपने आप से कि जितने लोगों को भी समाधि लगती है, ठीक है, जितने भी लोगों को, वो इनमें से कितनी जगह गए होते हैं समाधि लगने के पहले? समाधि लगने के बाद में तो जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बात बोलते हैं ना हम कि योगी सबसे बड़ा भोगी होता है ना। क्यों बोलते हैं योगी सबसे बड़ा भोगी है? क्योंकि योगी वो है जो जाग चुका, जिसकी सारी इंद्रियां बहुत ही सूक्ष्म चीजों का अनुभव भी कर सकती हैं और उसका अनुभव जो है, उसकी इंटेंसिटी बाकी सारे लोगों की अनुभव और इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा होता है। इतना इंटेंसली वो किसी भी जगह की शक्ति को, प्रभाव को, चीजों को फील कर सकता है ना, क्योंकि वो जाग गया। सोते में कहाँ जाएंगे? अभी सो रहे हैं, नींद में हैं, इंद्रियां अभी शोर, गंदगी, कचरा, भीड़, इन सब के बियॉन्ड क्या है, इन सब के परे क्या है, वो इंद्रियों के अनुभव में अभी नहीं आता है। तो कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे कहीं जाके? क्या उससे लाभ क्या होगा, वो सोचिए। क्या लाभ है उससे? यहां हम उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो लोग किसी भी गुरु से दीक्षा ले चुके हैं, साधना कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे जिनको अभी नहीं पता चला कि साधना जो है वो करनी होती है, या अपनी जो है परमात्मा जो है वो मंदिरों में नहीं है ना, यहाँ अंदर है, ढूंढना पड़ेगा, बहुत अंदर जाके घुसना पड़ेगा। सारे अनुभव भी अंदर हैं अभी। जिन लोगों को अभी ये वाली बात समझ में नहीं आई, ठीक है, जाइए, अच्छी बात है कि बजाय इसके कि अपने दिमाग के प्रपंच में उलझे रहते, इसने ये कहा, उसने ये कहा, मेरी बहू ऐसी और मेरा बेटा ऐसा और मेरे बच्चे ऐसे, जिनको अभी ये सब लगा रहता है कि अरे बहुत दुनिया में जी का जंजाल है और बहुत ही सोचते बहुत ज़्यादा हैं दिमाग से और ऐसी चीज़ें ज़्यादा करते हैं, चिंताएं ज़्यादा करते हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, मेरी सेहत का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, और आए दिन इससे लड़, उससे झगड़, या इसके बारे में सोच, उसके बारे में सोच, ये सब अगर करते रहते हैं तो निकलिए, जाइए। बहुत जितना पॉसिबल है सारे धाम जाइए, ज्योतिर्लिंग जाइए, शक्तिपीठ जाइए, सारी नदियों में स्नान करिए, सारी जगहों की यात्रा करिए। क्यों? शायद किसी दिन ये सब कुछ, इसको कहते हैं हम देह तपस, है ना, देह से किया हुआ तपस कहते हैं इसे। क्योंकि कहीं जाते हैं तो जाने में, यात्रा में कष्ट होता है ना, खाना पीना छूट जाता है घर का, आपके रूटीन छूट जाते हैं, जो आप रूटीनली कुछ चीज़ें करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं इतना दे पाते, और तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, है ना, अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बुरे लोगों से भी मिलते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी भीड़ से मिलते हैं, भीड़ को देखते हैं, गंदगी देखते हैं, लोगों का ड्रामा देखते हैं, पैसे का संसार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो अभी जिनको थोड़ा और संसार देखना बाकी बचा है, संसार का ड्रामा अभी उतना अंदर नहीं घुसा है कि मैं घर से बाहर कहीं निकला, अपने अंदर से बाहर कहीं निकला तो वो सब कुछ एक माया है, वो सब कुछ एक ड्रामा है। कितना और ड्रामा करना है,
कितना और भटकना है ये जानने के लिए कि बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, अंदर जाना था, यात्रा अंदर की करनी थी। तो जिनको अभी ये चीज़ें नहीं पता चली, नहीं समझ आई, उनको करना चाहिए, है ना। वैराग्य कैसे जागेगा, विरक्ति कैसे जागेगी कि अरे हम उस मंदिर में गए थे वहाँ पे पुजारी जी ने हमको जो है बिना 500 और 1000 रुपये लिए, बिना 500 1000 रुपये लिए हमको दर्शन नहीं करने दिए भगवान के, और हमसे इतने पैसे लूट लिए, या किसी ने हमको धक्का दे दिया भीड़ में तो हम गिर पड़े, या हमें चोट लग गई, या यात्रा में हमको इस तरह की परेशानी आई, उस तरह की परेशानी आई। तो देखिए अभी, है ना, जिनके अंदर विरक्ति नहीं जागी बाहर संसार से, माया से, उनको जाना चाहिए अभी। ठीक, उनके लिए गंगा एक जल है ना, गंगा का तत्व जल है, गंगा एक नदी है जिसमें जल बहता है। ठीक, अभी उनके लिए गंगा ज्ञान की नहीं हुई। जिसको सहस्रार पे, जिसको शीश पे शिव जी धारण करते हैं, वो गंगा ज्ञान की है। तो वो अभी अंदर नहीं गए, तीसरी आंख यहाँ पर अभी खोलना नहीं सीखा, ध्यान लगाना नहीं सीखा, अभी कहीं किसी गुरु से कोई दीक्षा भी नहीं ली, या ली भी है तो नहीं बैठ नहीं पाते, शरीर बैठने नहीं देता, दिमाग बैठने नहीं देता। तो ऐसे लोगों को यात्रा करनी चाहिए, और थोड़ी विरक्ति जागेगी, वैराग्य जागेगा, थोड़ी परेशानियां आएंगी तो शरीर से, देह से थोड़ा तपस तो होगा। घर बैठे बैठे चिंता करते रहने से और सोचते रहने से और अपने दिमाग के अंदर के माया जाल में उलझे रहने से अच्छा है, कुछ लोगों का दिमाग उनको अब खुद ही उल्लू बना रहा होता है, बेवकूफ़ बना रहा होता है ना, कि ये करना है, ये नहीं करना है, और अपने आप को कोई स्टोरी, अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए वो कुछ भी करते रहते हैं। तो इतने दिमाग के प्रपंच में उलझे हुए हैं तो जाइए, सारे धाम विजिट करिए, सब कुछ करिए, सारी जगह पे जाइए, ब्राह्मणों को भोज कराइए, दान धर्म दक्षिणा करिए, सब कुछ करिए। लेकिन जिन लोगों को समझ में आ गया कि परमात्मा अंदर है, परमात्मा सूक्ष्म है, परमात्मा आत्मा के अंदर है, तो और हम आत्मा हैं, और हमको आत्मा तक अपने आप को आत्मा की तरह से जीना सीखना है। वो जीवात्मा जो है, तो जीव पार्ट जितना भी है उसको हमें सुलझा के, धो के, नहा के एक तरफ रख देना है कि भैया ये साइड में हो जाओ तुम। चाहे उसमें हमारा दिमाग हो, चाहे वृत्तियां हो, वो सब कुछ साइड में रख देनी है, सुलझा के ख़त्म कर देनी है, जड़ से उखाड़ के फेंक देनी है, तो हम आत्मा हो जाएंगे, है ना। वो अध्यात्म के लिए, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको जो है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यात्राएं करनी है। ये वाली बात जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यात्राएं करते रहना, शायद विरक्ति हो जाए कभी किसी दिन संसार से, लोगों से, और शायद समझ में आ जाए कि वो परमात्मा जिसे ढूंढते फिरते हैं वो उन मंदिरों में, मूर्तियों में नहीं है, हमारे अंदर भी है, तो बिना जाए कहीं भी ढूंढा जा सकता था, है ना। तो उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं कि कितना स्पिरिचुअल टूरिज्म करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब, आध्यात्म शब्द का मतलब है अंदर मुड़ जाना, अपनी आत्मा की तरफ यात्रा करना। बाहर ट्रेन, बस और ऑटो और फ्लाइट लेकर यात्रा करना नहीं था उसका मतलब। उसके लिए ट्रेन, बस, फ्लाइट नहीं चाहिए थी उसके लिए ट्रेन, बस, फ्लाइट जो है वो गुरुजी की दीक्षा और बताई हुई साधना थी। और कितने गुरु भी ढूंढेंगे, बाहर जाएंगे, फिर हमने इस गुरु के पास चले गए, इस गुरु से भी दीक्षा ले ली, अरे इतने बीज इकट्ठे किए जा रहे हैं दीक्षाओं के। बाग लगाना सीखिए तो सही, पहले एक पेड़ से, एक दीक्षा के बीज से अंकुर निकालना तो सीखिए, उसको धरती तो दीजिए उस बीज को, कि वो फला फूल के अच्छा सा वृक्ष बन जाए, उसमें अक्लिष्ट वृत्तियों के ढेर सारे फल लग जाएं, उसमें मोक्ष की यात्रा करने तक के लिए वो पेड़ आपको छांव दे जाए, वो साधनाएं आपको छांव दे जाएं, गाइडेंस दे जाए आपको, है ना। तो उतना करने के लिए बैठिए तो सही एक जगह पर है ना। वो बिना एक जगह बैठे तो नहीं होगा, वो अंदर से भागने वाली बात है। अंदर का दरवाजा इतनी जोर से बंद कर लिया अपने अंदर का,
दिमाग से, मन से इतनी जोर से अंदर का दरवाजा बंद कर रखा है कि अब अंदर जाने के लिए दरवाजा ही नहीं दिखता है। क्या दिखता है? बाहर मंदिरों के दरवाजे दिखते हैं, ट्रेन, फ्लाइट और बस के दरवाजे दिखते हैं, तो वहाँ घुस जा रहे हैं, है ना। और कहीं कोई दरवाजे दिखते हैं, उन सब जगह बाहर दरवाजे ढूंढ रहे हैं, दरवाजा अंदर था। अंदर का दरवाजा खोलना था, अंदर जाना था। फिर अब ये सोचिए आप बैठकर, जितने लोगों को भी समाधि लगी वो गए कहीं पर? कहाँ कहाँ जाते हैं वो? अंदर जाते हैं, घर में रहते हैं, जहां रह रहे होते हैं वहां रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनमें से कुछ लोग नेचर में जरूर चले जाते हैं, जहां बहुत सारे जंगल हैं, पहाड़ हैं, वहां चले जाते हैं जंगल पहाड़ में। क्योंकि नेचर जो होता है ना, जहाँ पे भीड़ नहीं है, जहाँ साफ सुथरा है, वहाँ बैठकर ध्यान समाधि की जा सकती है। ध्यान को एक दूसरे लेवल पे ले जाया जा सकता है ना। घर में भी किया जा सकता है वो काम, नेचर में करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। घर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सीमेंट है, सीमेंट की जगह लकड़ी है, कुछ है, तो ऐसी जगहों की जगह जंगल में पत्थर पे बैठ के, पेड़ के तने पे बैठ के, ज़मीन पर बैठकर जो चीज़ हम जल्दी कर सकते हैं, वो चीज़ घर में करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो फिर भी जाती है। और सबने की है। कौन से धाम विजिट किए, किसी भी जितने भी आप गुरु देखते हो, समाधि लगने के पहले कहाँ जा रहे थे, कहाँ भाग रहे थे वो? अंदर। उन्होंने नहीं देखे होते सारे ज्योतिर्लिंग इस जन्म में। जो जन्म उनका प्राप्ति जन्म है, उस जन्म में किसी को भी उठा लीजिए आप, उन्होंने नहीं देखे होते समाधि लगने के पहले वो सारे धाम, सारे ज्योतिर्लिंग, कैलाश, अमरनाथ, सारी नदियाँ, सारी हमारी, वो सब कुछ नहीं देखे होते। उन्होंने हर चीज़ अंदर देख ली होती है। कुंभ प्रयाग भी यहाँ था। ईड़ा सुषुम्ना और ब्रह्म नाड़ी का, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का जो संगम था, प्रयाग, वो यहाँ था। काशी क्या था? काशी पूरा कपाल था और सारे चक्र थे, वो काशी है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये जो कहावत होती है, ये जो सूत्र होता है संस्कृत का, उसका क्या मतलब था? कि हर चीज जो तुम बाहर संसार में देखते हो, ब्रह्मांड में देखते हो, वो सारी शक्तियां, वो सारे देवी देवता हमारे ही चक्रों में वास करते हैं। वो सब कुछ हमारे अंदर है। बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं ढूंढना है बाहर। तो कितना स्पिरिचुअल टूरिज्म करेंगे? जितने लोग साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, गुरुओं से दीक्षा ले चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? सच में अपनी साधना करनी चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप बाहर जाओगे, टाइम टेबल हिलेगा शरीर का। आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं, आप 40 से ऊपर हैं, 50 से ऊपर हैं, 60-70 कुछ भी ऊपर हैं आप, तो टाइम टेबल बिगड़ेगा शरीर का। तो भाई आप आने के बाद भी 15 दिन तक ऐसे ही फील करोगे जैसे अभी ना शरीर में यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, अभी सेटल नहीं हो पाए। घर वापस आओगे तो घर भी गंदा मिलेगा, फिर उसे साफ करते रहो। शरीर को वापस हेल्थ, क्योंकि बाहर जो होगा वो खाना पड़ेगा, तो वो आप ऐसा हेल्दी खाना तो होगा नहीं, वो तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो फिर स्वास्थ्य को ठीक करते रहोगे। 15 दिन का, 20 दिन का ट्रिप करके आओगे कहीं से, और 1 महीना वापस सेटल होने में लगाओगे। लगते हैं ना, टाइम लगता है ना वापस से अपने रूटीन में आने में। और हेल्थ से रिलेटेड जो इशू हो जाएंगे रास्ते में, वो अलग। तो कितना घूमेंगे, कितना बाहर, और कितना भटकना बाकी है। कब समझेंगे हम कि बाहर यात्रा बाहर की नहीं थी, यात्रा अंदर की थी। आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, बहुत तेजी से आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो कुछ भी बाहर देखना बंद करना पड़ेगा, अंदर मुड़ जाना होगा और सब कुछ अपने अंदर देखना होगा। अंदर की यात्रा बहुत बहुत मुश्किल है। अपने आप को बदल लेना, अपने ही दिमाग के प्रपंच पहचान लेना कि अरे मेरा दिमाग मेरे साथ ऐसे खेल रहा है ना, मेरा दिमाग है ये जो मुझे भगा रहा है बाहर की तरफ।
मेरा दिमाग है जो मुझे बैठने नहीं देता, ये मेरा मन है जो मुझे बैठने नहीं देता, ये मेरा मन है जो कुछ कहता है बाहर ये वाले गुरु के पास जाने से ये जादू हो जाएगा, वो कुछ दे देंगे। कोई कुछ नहीं दे देगा। किसी ने किसी गुरु को, किसी शक्ति ने, किसी ने मोक्ष प्राप्त करने की कोई ऐसी चीज बाहर से नहीं मिली किसी को भी कभी। मंदिर तपस्या के स्थल हुआ करते थे, है ना। मंदिर जो हैं वो तपस्या के स्थल हुआ करते थे कि भाई इतनी भीड़ नहीं थी, शांति थी, ढोल नगाड़े नहीं बज रहे होते थे, कुछ नहीं होता था। लोग वहाँ बैठकर ध्यान कर लेते थे, बैठ जाते थे, समाधि लगा के बैठ जाते थे, ध्यान कर लेते थे। अभी आजकल के मंदिरों में ऐसे है? एक मंदिर बताइए ढूंढ के जहाँ ये सब आप जगहों पे जाते रहते हैं, अगर तो वो मंदिर खुला है, उसके दर्शन खुले हैं। मैं 4 धाम की भी बात कर रही हूँ, केदारनाथ, अमरनाथ, कहीं का कुछ भी बताइए आप। कहीं है जहाँ शांति से आप बैठ पाएंगे, जहाँ आपको 4 शोर सुनाई ना दे रहे हो, जहाँ पर भीड़ आपको धक्का ना दे रही हो। कोई जगह ढूंढ पाएंगे, कोना ढूंढ पाएंगे जहाँ ठीक से बैठ पाएंगे और अपनी साधना में रत रह पाएंगे, डिस्पाइट ऑल द डिस्टर्बेंसेस अराउंड यू। बैठ पाएंगे, मन लगा पाएंगे अपने अंदर इन सब जगहों में जाके? तो जा लीजिए, और घूम लीजिए, और भटक लीजिए। कोई भी गुरु आपके ऊपर कोई डंडा मार के जादू थोड़ी कर देंगे कोई झाड़ा थोड़ी लगा देंगे कि हाँ आज से तुम्हारा अंदर का दरवाजा खुल गया, अब अंदर जाओ। नहीं, आप खोलेंगे उस दरवाजे को। आपकी मेहनत है ये, आपकी मेहनत है ये। अंदर जाना, दरवाजा आपको अपने ऊपर पीएचडी करनी है। गुरुजी आपके ऊपर पीएचडी नहीं करेंगे, आपके बिहाफ पे रास्ता दिखा देंगे, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। लेकिन नहीं, अपने आप से भाग रहे हैं, अकेलेपन से भाग रहे हैं। साधना एक बहुत ही अकेले हो जाने का मार्ग है। साधना करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने साथ अकेले रहता है, बिना डरे। सांस नहीं रुक जाती उसके अकेलेपन से, अटैक नहीं आ जाता उसे, पैनिक अटैक नहीं आ जाता अकेले से, अकेले में बैठने से। क्यों? अंदर जाने से बहुत सारे लोगों को भय आता है, तो बाहर भाग जाते हैं, फिर से बाहर भाग जाते हैं, इसमें उलझ जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, कहीं चले जाते हैं और कहीं चले जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने से भय आ रहा है। पता नहीं अंदर से और क्या पिटारा निकलेगा। अरे वही तो निकलेगा जो आपने बनाया था कुछ और नहीं निकलेगा। किसी और के थोड़ी कर्म निपटा लोगे, किसी और की वृत्तियां थोड़ी निकाल लोगे। जो निकालोगे अपना ही बनाया हुआ है, तो अच्छा है या बुरा, झेलना तो पड़ेगा अपने अंदर। तो ये कुंभ, ये प्रयाग, ये काशी, ये गंगा, ये सरस्वती, सब तो अंदर था, सब आपके अंदर है। तो अगर आप आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो अंदर जाना पड़ेगा, बाहर जाना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जितने लोग वानप्रस्थ में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं अब तो रियलाइजेशन हो जाना चाहिए ना कि इतना टाइम नहीं है अब। अभी भी अंदर के दरवाजे नहीं तोड़े, अंदर के दरवाजे नहीं खोले, अंदर जाने के दरवाजे नहीं तोड़े, नहीं खोले, तो फिर और जन्म लेने पड़ेंगे। कोई और चारा नहीं है। कोई भी गुरु, कोई भी शक्ति कुछ भी आपको खुश करने के लिए कह देंगे, अच्छा तुम इस जन्म में निपटा लोगे। नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला, वानप्रस्थ में आ गए। तो कई जन्मों की यात्रा है ये, स्वीकार कर लीजिए कि कई जन्मों की यात्रा है। क्यों? अभी आप अंदर का दरवाजा खोलना नहीं सीखे, अभी अंदर मुड़ना नहीं सीखे। अंदर घुसते हैं तो दुख निकलते हैं बहुत सारे मन में से, राग द्वेष की बातें निकलती हैं, भय निकलता है अंदर से, तो कस के वापस दरवाजा बंद कर देते हैं और डर के मारे कहाँ चले जाते हैं? स्पिरिचुअल टूरिज्म करने के लिए। अंदर खोलेंगे तो बहुत रोना आएगा, और वो आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। कोई नहीं पोंछने आएगा आपके आंसू। जो हम अंदर अध्यात्म की यात्रा करते हैं और जो हमने बनाया होता है,
अंदर इकट्ठा किया होता है अंदर, वो है गंदा बहुत सारा पस। किस चीज का? दुख का। अंदर की यात्रा में जिस चीज को पार करोगे आप, उसे क्या कहते हैं? भव सागर कहते हैं उसे, भव सागर। वो समझ लीजिए हमारे मन का बहुत सारा बनाया हुआ कीचड़ है एक तरीके का। कहते हैं ना, कुछ लोग भवसागर तो यही रहता है, कुछ लोग तैर जाते हैं और कुछ लोग डूब जाते हैं। मैं उस चीज को कैसे बोलती हूं कि वो मन का बनाया हुआ गंदा सा कीचड़ है। अब या तो आप उसमें कमल खिला लीजिए उस कीचड़ में, या फिर उसमें लोटपोट होके सुअर हो जाइए। कुछ लोग इतना डरते हैं कि वो कहते नहीं, कीचड़ को हमने एक पोटरी में बंद कर दिया है, कोठरी में बंद कर दिया है, अपने अंदर की एक कोठरी में बंद है वो कीचड़, हमको देखना ही नहीं, हमको निकालना ही नहीं। तो ऐसे लोग अभी बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन जिनको समझ में आ गया कि बेटा ये कीचड़ में उतरे बगैर तो ये कीचड़ साफ नहीं होगा, इसमें कमल नहीं खिलेंगे, कमल का बीज कीचड़ में हाथ डाल के डुबा के गंदा करके अपने आप को कमल का बीज नीचे रोपना ही पड़ेगा। और वो जो गंदे गंदे कीचड़ के गंदे गंदे प्लांट्स के, बदबूदार प्लांट्स के बीज हैं, वो सब निकाल निकाल के कीचड़ में से बाहर फेंकने पड़ेंगे। तो उसके लिए कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा। अब कीचड़ में कमल उगाने के लिए उतर लो, इस मंशा से उतर लो कि हाँ, हम अपने कीचड़ में घुसेंगे ही घुसेंगे और हम डरेंगे नहीं। या उसमें गिर जाओ, लोटपोट हो जाओ, फिर से दुखी हो जाओ, फिर से राग द्वेष बना लो, फिर से उसके अंदर से जी लो राग द्वेषों को, या फिर से उसके अंदर से भय निकले उसमें जी लो और उसी में गिर जाओ, फिर से सुअर हो जाओ। भूल जाओ कि यहाँ कमल लगाने आए थे, कमल उगाने आए थे, कमल का बीज रोपने आए थे हम यहाँ। अपने ही दुख में लोटपोट होके, अपनी ही बनाए हुए फीलिंग्स के कीचड़ में, मन के कीचड़ में, उस भव सागर रूपी कीचड़ में फिर से हम ओत प्रोत लोटपोट होके डूबने मरने नहीं आए थे उसके अंदर, सुअर बनने नहीं आए थे हम उसके अंदर। हमने मन का दरवाजा खोला था, जिसे खोलना बहुत कठिन काम है, बहुत आंसू आते हैं, खून के आंसू आते हैं, रोते हैं जब अंदर का दरवाजा खुलता है तो। लेकिन बहुत डर है उस अंदर के दरवाजे को खोलने से। जो दुख निकलेगा, जो संताप निकलेगा, जो राग द्वेष भय निकलेंगे, उससे बहुत डर है। तो उसे कुछ लोग खोलते ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही खोलने को कहो उनको इसने ये कर दिया था, उसने ये कर दिया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। नहीं देख रहे हैं कि किसने क्या किया था, वो उसका कर्म था। हम तो यहाँ कीचड़ के फूल अज्ञान हटाने आए थे अपना। वो कीचड़ अज्ञान का कीचड़ है और उसका सिम्टम क्या है? मन की भावनाएं। उसकी सतह पे मन की भावनाएं हैं। हर भावना जो भय जगाती है, हर भावना जो राग द्वेष जगाती है, चिढ़ जगाती है, दूसरों के प्रति आपको सब कुछ करने से जगाती है, वो भावना क्या है? उस अज्ञान रूपी जो लोअर सरफेस है, उसकी अपर सरफेस है वो भावनाएं। तो पहले तो भावनाएं फेस करनी पड़ेंगी और देखना होगा कि भैया बस ठीक है, हमने 1 दिन रो लिया, 2 दिन रो लिया, 4 दिन रो लिया, अभी बस, अभी हम देखेंगे हम इतना रोई क्यों रहे हैं, ऐसा ज्ञान क्या है हमारे अंदर। तो एक एक वो जो कीचड़ में गंदे गंदे प्लांट्स उगे हुए हैं, कूड़े करकट पड़े हुए हैं, वो सारे बीज हटाने पड़ेंगे। उनको हम चित्तवृत्तियों का बीज कह देते हैं, संस्कार कह देते हैं, है ना। और इस जन्म के जब आप हटा पाएंगे, है ना, अभी तो मन का वो खोलेंगे, पिटारा खोलेंगे, अंदर जाएंगे, तो इसी जन्म के 1000 चीज़ें निकल आएंगी जो निकालनी है, जिसके पीछे अज्ञान था, जो हमने गांठ बांध के रख ली। पहले तो वो निकालेंगे, फिर इतनी शुद्धि हो चुकी होगी मन की और इतनी बुद्धि आ चुकी होगी कि अच्छा, आई कैन नेविगेट इनटू दिस कीचड़। बाकी गुरु हेल्प करते हैं आपकी, गुरु की दीक्षा काम करती है, अगर आप सीरियसली अंदर जाने को तैयार हो तो। फिर पिछले जन्मों के निकलेंगे। क्यों भूल जाते हैं हम पिछले जन्म? इस जन्म में जन्म लेते ही, पैदा होते ही पिछले जन्म की सारी याददाश्त क्यों चली जाती है? भगवान हमको रख के दे सकता था जब इतनी फंक्शनैलिटी दी थी हमें, वो इसलिए चली जाती है कि आपसे जलेगा नहीं।
तो अभी अंदर जाने लायक हो गए, इस जन्म का कचरा हटा लिया, सारा वो कीचड़ साफ करके एक आध दो कमल लगा लिए, अब पिछले जन्म का निकलेगा सब कुछ। उसके भी लेसन लर्न करना बाकी है, उसका भी अज्ञान है बहुत सारा। कब हटाएंगे, कब अंदर जाएंगे, किस जन्म में। तो इस जन्म का स्पिरिचुअल टूरिज्म बाहर हो गया हो तो अंदर टूरिज्म कर लें, है, अंदर जा लें, अध्यात्म की यात्रा पर चल लें। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप वानप्रस्थ की एज में पहुंच चुके हैं तो अब ये सोचने वाली बात है कि अंदर जा रहे हैं, हटा रहे हैं कीचड़ को, कमल खिलाने पहुंच चुके हैं अपने अंदर, या दरवाज़ा ही कस के बंद कर रखा है, खोलेंगे ही नहीं, क्योंकि दुख आता है, क्योंकि गुस्सा आता है, क्योंकि भय आता है, नहीं खोलेंगे हम। 7 ताले लगा दिए उसके ऊपर मजबूत कि हम क्या, कोई बाहर से गुरु भी चाहे तो खोल ना पाए कोई बाहर से, कोई भी हमारा सगा संबंधी हो, कोई प्यार करने वाला हो हमें, कोई भी हमारे बच्चे हो, कोई भी हमारे अंदर का, वो तिजोरी ना खोल ले भैया जिसके अंदर कीचड़ भरा पड़ा है वो तिजोरी कोई ना खोल ले हमारी। तो इतने 7 ताले लगा रखे हैं उसके ऊपर कि दूसरा भी कोई नहीं खोल सकता। और क्योंकि अधिकारी तो खोलने के आप ही थे, कोई दूसरा उसे खोलने का अधिकार ही नहीं रखता, गुरु भी नहीं रखता। गुरु बता देगा कि बेटा वो ताला खोल लो, आपके बिहाफ पे जाके ताला खोलेगा नहीं, आपके बिहाफ पे आपके कीचड़ में उतरेगा भी नहीं, वो भी आप ही का काम था। तो देखिए, समझिए इन सब बातों को कि आध्यात्म की यात्रा का, अध्यात्म की में उन्नति ये जगह 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 डोलने से नहीं होती। आध्यात्म की उन्नति अपने अंदर डोलने से होती है, अपने अंदर जाने से होती है, और कहीं भी कुछ करने से नहीं होता है। कहीं कुछ नहीं है, जो है वो अंदर है। नमस्ते, जय शिवाय।